बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन DBMS। आज की जो डिस्कशन है बच्चों वो है हमारी रिकवरेबल जो डाटा वो है कंकरेंसी है। डाटाबेस के अंदर जो कंकरेंसी होती है उसकी वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं क्या उनको रिकवर किया जा सकता है। तो इससे हम कहते हैं कि रिकवरेबल DBMS जो कंकरेंट प्रोसेस उसके अंदर रन हो रहे हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इजी हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हम नहीं समझते उससे पहले अगर हम रिकवरेबली के ऊपर मूव कर लें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है। उसको समझने के लिए पहले हमारे पास क्या है, हमने देखा कि कंकरेंट प्रोसेस हमारे पास रन हो रहे हैं। उन कंकरेंट प्रोसेस की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे, अनोमलीज क्रिएट हुई थी, लाइक डर्टी रीड हो गया, फैंटम रीड हो गया, अनरिपीटेबल रीड हो गया, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स हो गई। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर क्या हुए थे, अकर हुए थे। वो क्यों अकर हुए थे कि जब दो ट्रांजैक्शन मल्टीपल रन कर रही हो, कंकरेंटली उनको रन करवाया जाए, ठीक है, कंकरेंटली रन करवाया जाए, उसमें से कोई एक जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट कर जाए तो वो क्या है, डाटाबेस को इनकंसिस्टेंट वे में ले जाता है। इनकंसिस्टेंट वे अगर में चला गया हमारा डाटाबेस, तो इट मीन्स कि डाटाबेस के अंदर इशू है। हमें डाटाबेस क्या चाहिए, कंसिस्टेंट वे में चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, हमने हर हाल में मेंटेन रखना है। तो उसको समझने के लिए हम क्या आज डिस्कस करते हैं, शेड्यूल्स की। DBMS के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, शेड्यूल इज़ नथिंग जस्ट अ यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन को जब परफॉर्म करवाना है तो वो क्या एक शेड्यूल है। शेड्यूल मीन्स कि क्या है कि एक क्यू में रख दिया गया है कि पहले ये ट्रांजैक्शन चलेगी, फिर ये ट्रांजैक्शन चलेगी, फिर ये ट्रांजैक्शन चलेगी एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर और डाटाबेस के अंदर। ओके, तो सबसे पहले क्या है, शेड्यूल की बात करते हैं। अब शेड्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। कौन सी टाइप के, सीरियल और नॉन सीरियल। अब सीरियल शेड्यूल्स और नॉन सीरियल शेड्यूल्स, नेम ही एक्सप्रेस कर रहा है इसका कि ऐसे शेड्यूल्स जो कि सीरीज में उनकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाए। और नॉन सीरियल का मतलब क्या है कि ऐसे शेड्यूल्स या ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कंकरेंटली परफॉर्म की जा रही हैं। अब देखते हैं पहले कि सीरियल शेड्यूल्स कौन से हो सकते हैं हमारे डाटाबेस के अंदर। आप सिंपल ट्रांजैक्शन ले लें, एक T1 ट्रांजैक्शन है और एक T2 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। T1 के अंदर हमारे पास हो रही है रीड ए, राइट ए, रीड बी एंड राइट बी, ठीक है। दो ट्रांजैक्शन मतलब मैंने कह दिया उसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये 3 है और ये 4 है एंड सो ऑन, एन इंस्ट्रक्शन तक ये मूव करता है, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हो सकती है। इसी तरह ये मैं कह देता हूँ रीड बी है, राइट बी है, देन रीड ए है एंड राइट ए है। और इसी तरह ये भी कहाँ तक मूव करेगा, एंड ट्रांजैक्शंस तक मूव करता है, एंड इंस्ट्रक्शंस तक मूव कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, दो ट्रांजैक्शन है। अब ये सीरियल कब होंगे, इन्हें हम सीरियल किस तरह कहेंगे, ठीक है। अब सीरियल का मतलब क्या है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सीरियल अब है लाइक T1 और T2, इनको मैंने कंकरेंटली रन करवा दिया, एक ही वे में इसको मैं रन करवा रहा हूँ। तो पहले क्या होगा, रीड ए, देन राइट ए, रीड बी और राइट बी। फिर T2 शुरू करूँगा, T2 की ट्रांजैक्शन है रीड बी, राइट बी, रीड ए एंड राइट ए। अब देखें कि ये देखने में तो एक दो ट्रांजैक्शन तो हमें लग रही है कि चलो हमने दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा दी है। अब क्या ये कंकरेंट वे में प्रोसेस हो रही है, क्या इनके अंदर कंकरेंसी है, नहीं है। क्यों नहीं है, लाइक देखें आपके पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जब T1 परफॉर्म हुई है उसके बाद एक सेकेंड ट्रांजैक्शन आई है, इट मीन्स ये कंकरेंसी तो नहीं है। कंकरेंसी का मतलब क्या है, मुझे पैरेलल प्रोसेस के अंदर पैरेलली मुझे क्या करना है कि दो ट्रांजैक्शंस को वो रन करवाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ट्रांजैक्शन भी साथ रन हो और ये ट्रांजैक्शन भी साथ रन हो, लेकिन इसमें क्या है कि पहले ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, देन
सेकंड ट्रांजैक्शन है ये वो कंप्लीट हुई है। उसी तरह मल्टीपल ट्रांजैक्शन आती रहेंगी और अनटिल एंड अनलेस सेकंड ट्रांजैक्शन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक उससे पहले वाली ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसे शेड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल्स कहते हैं। अब ये हमें कंकरेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसने मल्टीपल ट्रांजैक्शन तो रन करवा लिए लेकिन कंकरेंसी प्रोवाइड कर रहा नहीं प्रोवाइड कर रहा। अब देखें कि इस हालत में इस शेड्यूल के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल है कंसिस्टेंट। क्यों है? क्योंकि पहले देखें ट्रांजैक्शन T1 रन हो रही है, फिर ट्रांजैक्शन T2 रन हो रही है, इसी तरह फिर T3 आएगी, वो कंप्लीट रन होगी, उसके बाद फिर अगली ट्रांजैक्शन रन होगी। तो इसका मतलब क्या है, कंकरेंसी तो हुई नहीं है। हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इश्यूज कहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, जब हम कंकरेंसी वे में चीज़ों को रन करवाएं, ट्रांजैक्शन को रन करवाएं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे तो कंकरेंसी है ही नहीं, तो इट मीन्स कि क्या होगा, ये कंसिस्टेंट वे में चला जाएगा, इसकी कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, सीरियल शेड्यूल होते हैं। अब नॉन सीरियल शेड्यूल क्या है वो आपको बताता हूँ। सेम यही ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक T1 है ट्रांजैक्शन, वही T2 है ट्रांजैक्शन। नॉन सीरियल का मतलब क्या है, नॉन सीरियल प्योर क्या होंगी, कंकरेंटली पैरेलल प्रोसेसेस के अंदर उनको रन करवाया जाएगा। लाइक CPU स्केड्यूलिंग में हमने देखा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो मल्टीपल जो CPU के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो मल्टीपल वे में कंकरेंट वे में परफॉर्म करवाई जाती हैं। इसमें क्या है, लाइक मैं पहले ये पार्ट मूव करवा दूंगा इसके अंदर, ओके, देन सेकंड, उसके बाद फिर ये, देन ये, देन अब देखें कि ये मल्टीपल वे में मैंने ट्रांजैक्शन को रन करवा दिया। आपको याद होगा कि CPU स्केड्यूलिंग के अंदर आपने कोई चीज़ें पढ़ी थी जिसे हम नाम देते थे टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग का। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल प्रोसेस हैं उनको CPU उनको क्या करवा रहा है, स्विच करवा रहा है। ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, स्विच किया जा रहा है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिंगल CPU है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मल्टीपल प्रोसेस मेरे पास रन हो रहे हैं। ठीक है, कभी CPU इसको मिल रहा है, कभी CPU इसको मिल रहा है, कभी इसको मिल रहा है, कभी इसको मिल रहा है। लेकिन ये कंटेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट हुआ करती थी, इतनी एक्यूरेट वे में होती थी, हमें क्या फील होता है कि कोई भी डिले जो है वो अकर नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए कुछ पार्ट मैंने T1 का ट्रांजैक्ट करवा दिया, कुछ मैंने T2 का पार्ट जो है वो ट्रांजैक्शन में परफॉर्म करवा दिया, फिर कुछ अगेन T1 का करवा दिया और फिर अगेन T2 का करवा दिया। इसमें क्या है कि ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, ये देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग कर दिया मैंने। ठीक है, कभी वो टाइम इसको मिल रहा है कुछ, कभी टाइम इसको मिल रहा है, कभी इसको मिल रहा है, कभी इसको मिल रहा है। तो ऐसे शेड्यूल्स क्या कहलाते हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल्स कहलाते हैं, जो कि सीरियल उनकी जो है उनके अंदर सीरियल वे में क्या हो गया, उनको कंटेक्स्ट स्विचिंग करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल्स आ जाते हैं। अब नॉन सीरियल शेड्यूल्स तो आपने पढ़ लिया। अब नॉन सीरियल शेड्यूल्स का मतलब क्या है कि वो इनकंसिस्टेंट वे में जा सकते हैं। अब वो देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट वे में कोई भी ट्रांजैक्शन है वो किस तरह मूव हो सकती है। ट्रांजैक्शन T1 है, ट्रांजैक्शन T2 है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर I1 होगी और इसके अंदर I2 होगी। अब फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन 1 मेरे पास आई है, मैंने यहाँ पे रीड ए परफॉर्म करवाया। ठीक है, यहाँ पर भी रीड ए परफॉर्म करवाया, यहाँ पर मैंने राइट बी परफॉर्म करवाया, यहाँ पर मैंने राइट ए परफॉर्म करवा दिया। कन्फ्लिक्ट शेड्यूल्स की बात करूं कि जो हमारे जो शेड्यूल्स हैं उनके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कन्फ्लिक्शन उनके अंदर कब अकर होती है, कन्फ्लिक्शन की वजह से ही हमें क्या मिलती है, डेटाबेस जो है इनकंसिस्टेंट मिलती है। उस कन्फ्लिक्शन को ख़त्म करने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। रीड ए परफॉर्म हुआ, ठीक है, इधर रीड ए परफॉर्म हो गया, सिंपल। या फिर मैं कह देता हूँ रीड बी परफॉर्म कर दिया मैंने, इधर राइट बी परफॉर्म किया मैंने, इधर मैंने
रीड सॉरी इधर रीड ए ही परफॉर्म करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रीड ए परफॉर्म करवा दिया, इसी तरह राइट ए और राइट ए परफॉर्म करवा दिया। अब याद रखें राइट बी और राइट ए परफॉर्म करवा दिया। कन्फ्लिक्ट शेड्यूल्स कब अकर होते हैं? जब सेम ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, सेम डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करवाई जाएं और उसमें से कोई एक ट्रांजेक्शन जो है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो कन्फ्लिक्शन अकर हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें रीड ए परफॉर्म हो रहा है, यहाँ तक हमने देखा कि डाटा सेट तो मेरे पास सेम है, लेकिन क्या इसके अंदर कोई भी जो राइट की इंस्ट्रक्शन है वो अकर नहीं हो रही। इट मीन्स क्या ये कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह रीड भी है, राइट भी है और राइट ए है। अब ये देखिए ये बी डाटा सेट है और ये ए डाटा सेट है, तो कन्फ्लिक्शन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कन्फ्लिक्शन कब होगी? जब सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या परफॉर्म किया जाए, राइट परफॉर्म किया जाए, जिसे हम ब्लाइंड राइट कहते हैं। अब वो देखते हैं कि कन्फ्लिक्शन कब पैदा हो सकती है। ये वही चीज़ है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा रहे हैं आप, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह से वो कन्फ्लिक्शन और नॉन कन्फ्लिक्शन वे में चली जाएगी। अब लाइक यहाँ पे कोई आया, रीड ए मैंने कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, राइट ए मैंने कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगेन रीड बी हुआ तो इधर राइट बी हो गया। ये देखें सेम डाटा सेट है, इसके अंदर क्या है, राइट ए की इंस्ट्रक्शन जो है वो रन हो रही है। अब ये जो रीड ए है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या रीड करेगी, डाटाबेस की वैल्यू को रीड करेगी और उसको कहाँ सेव कर देगी, इसकी कॉपी अपनी लोकल बफर में सेव कर देगी। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 10 आ गया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने T2 ट्रांजेक्शन आई, इसने आकर कोई रीड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं की, इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट राइट कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्ट राइट किया। इसने फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू A-10 कर दिया, A-10 किया तो इसने सेव कहाँ करा दिया, जाकर डाटाबेस के अंदर सेव करवा दिया। 5 की वैल्यू डाटाबेस के अंदर सेव होगी। अब जब अगेन रीड ए मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँ तो मेरे पास क्या होगा, 10 की जगह 5 आ गई। तो क्या हुआ, हर दफ़ा डाटाबेस की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हर दफ़ा डाटाबेस की वैल्यू चेंज हो रही है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को अगर मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ, उस वजह से मेरी डाटाबेस इनकंसिस्टेंट वे में चली गई है, तो वो क्या होगा, कन्फ्लिक्शन पैदा हो गई है उसके अंदर। उस चीज़ को मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है, उसको कन्फ्लिक्शन वे में किस तरह से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इसे हमने जो एक इशू पढ़ा था ब्लाइंड राइट का, ठीक है, तो वो यही चीज़ है ब्लाइंड राइट कि ऑटोमेटिकली कोई भी ट्रांजैक्शन आती है वो विदाउट रीड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए बगैर क्या करती है कि राइट परफॉर्म कर देती है, किसी भी डाटाबेस की वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। तो वो क्या है, हमारे पास ब्लाइंड राइट होता है, ठीक है। अब मैं कन्फ्लिक्शन या नॉन कन्फ्लिक्शन की बात किस तरह करता हूँ, अगर मैंने T1 और T2 परफॉर्म करवाना है, इसी तरह T2 है मेरे पास, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैं यहाँ करवा देता हूँ। इसी तरह ये ऐसा, ये अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो ये हो गई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब इसको इस तरह से स्वैप करना है, इनके अंदर कन्फ्लिक्शन ना करना हो। ओके, कन्फ्लिक्शन का मैंने आपको बता दिया कि कब अकर हो सकती है।
ठीक है। अब इसको इस तरह से स्वैप करें, इसके अंदर कन्फ्लिक्शन अगर ना हो तो ये मेरे पास क्या बनता है, नॉन सीरियल स्केड्यूल बन जाएगा। ठीक है। अब नॉन सीरियल स्केड्यूल कंकरेंट प्रोसेस में रन करवा रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट वे में है। इनकंसिस्टेंट कब होगी डेटाबेस, जब कन्फ्लिक्शन अगर हो जाएगी मल्टीपल ट्रांजैक्शन के दरमियान। ठीक है। लाइक मैं अगर इसको स्वैप करवाना चाहूँ इधर और इसको स्वैप करवाना चाहूँ इधर, इन दोनों को स्वैप करके देखें क्या इनके अंदर कन्फ्लिक्शन अकर हो रही है। अगर कन्फ्लिक्शन अकर हो रही है तो मैं इसको स्वैप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो रही है, डेटाबेस की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये है किसका कंसेप्ट है, हमारे पास स्केड्यूल का कंसेप्ट है। इसके अलावा इसके अंदर दो कंसेप्ट और होते हैं, व्यू और कन्फ्लिक्ट व्यू। सीरियलाइजेबिलिटी, अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या चीज़ है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन को कंकरेंट वे में प्रोसेस करवा देना, वो क्या है सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल्स हैं हमारे पास। ठीक है। इसी तरह इसके अंदर रिकवरेबल शेड्यूल्स होते हैं और इररिकवरेबल शेड्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। आपको मैंने अनोमलीज का बताया था, रेडी रीड और अनरिपीटेबल रीड और इस तरह की चीज़ें, तो उसी को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करें और आपको इजीली ये चीज़ समझ आ जाएगी। T1 है और T2 है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, रीड ए परफॉर्म हुई है, ठीक है, और राइट ए परफॉर्म हुई है। रीड ए फॉर एग्जांपल डेटाबेस की वैल्यू मेरे पास पड़ी थी 10 पड़ी थी, यहाँ पे इसने रीड ए में 10 परफॉर्म किया, राइट ए में इसने A++ कर दिया, तो 10 + 1 क्या हो गया 11 हो गया। 11 क्या कर दिया इसने डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया। अभी क्या किया, कमिट नहीं किया। इसी तरह इसी दौरान एक सेकंड वैल्यू आई है मेरे पास, उसने क्या किया रीड ए परफॉर्म किया अगेन और राइट ए परफॉर्म करके क्या किया इसने A- कर दिया। मीन से क्या हुआ 10 में से -3 कर दो आप, और इसने क्या कर दिया कमिट कर दिया। इसने क्या किया कमिट कर दिया और अभी ये चीज़ ट्रांजैक्शन के अंदर सेव पड़ गया। इसने क्या किया कमिट किया, जैसे कमिट हुआ तो ये वैल्यू कहाँ जाके सेव होगी, डेटाबेस की वैल्यू में सेव होगी। ठीक है। ये जो डेटाबेस की वैल्यू थी इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। अब ये किसी ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेलियर अगर हो सकती है, हमारी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से या फिर हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से, किसी भी वजह से ये ट्रांजैक्शन मेरे पास किस में चलेगी, फेलियर में चलेगी। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आई, यहाँ पे ख़त्म होगी ट्रांजैक्शन, वापस क्या हुई अबाउट हुई। क्या कमिट वाली ट्रांजैक्शन अबाउट हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। जो ट्रांजैक्शन कमिट करवा दी जाए वो वापस अबाउट नहीं हो सकती। अब ये जब वापस जाएगी तो अगेन जब रीड ए करेगा तो कंसिस्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या होगी कोलैप्स कर गई, वो हमारी ब्रीच होगी, ख़त्म हो गई। इट मीन्स से क्या हुआ कि ये स्केड्यूल मेरे पास किस में चला गया, इररिकवरेबल में चला गया कि मैं इसको वापस रिकवर कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसमें से एक ट्रांजिशन जो वो परमानेंट कमिट हो गई है। अब मैं इसको किस तरह से रिकवरेबल बनाऊँ कि मुझे कोई इश्यूज ना हो, लाइक मेरे पास T1 है, दैन T2 है, दैन T3 है एंड सो ऑन। इस तरह मेरे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन हो रही हैं। पहले मैं इस ट्रांजेक्शन को कमिट करवाऊँ, ये ट्रांजेक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, फिर मैं इसको कमेंट करवाऊँ, फिर ये ट्रांजेक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, फिर मैं इसको कमेंट करवाऊँ। किस तरह के स्केडलेस वे में वो हो रही है। पहले T1 हुई, दैन T2 हुई, फिर दैन T3 हुई। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं इसको रिकवरेबल और इरिकवरेबल शेड्यूल्स कहते हैं। अब ये इसके मेथड कौन से हैं ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।